अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। अब एक ताज़ा तरीन खबर है जो बरतानिया से आ रही है। बरतानिया में दूसरे कौमी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ नाजरीन, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने मुल्क में दोबारा कौमी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, जबकि फ्रांस से इतलात आ रही हैं कि वहां एक हमले में पादरी को शदीद जख्मी किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं बरतानिया की। अब से कुछ लम्हा पहले बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने दूसरे लॉकडाउन का ऐलान किया है। गैर ज़रूरी दुकानों और मेहमान नवाजी को 4 हफ्तों के लिए जुमरात के रोज से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन पहले लॉकडाउन के बरखिलाफ मुल्क में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खुली रहेंगी। मिस्टर जॉनसन का कहना था कि 2 दिसंबर के बाद पाबंदियों को आसान कर दिया जाएगा और खित्ते दोबारा अपने पहले वाले निज़ाम में वापस चले जाएंगे। मिस्टर जॉनसन का यह भी कहना था कि इस साल क्रिसमस मुख्तलिफ होगा। उनका कहना था, हम सख्त पाबंदियां लगाकर क्रिसमस तक हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उनका कहना था कि इन पाबंदियों की वजह से बहुत से कारोबार मुतासर होंगे। जिन लोगों के कारोबार मुतासर होंगे वो उनसे माफ़ी के तलबगार हैं। जबकि उनका इस मौके पर कहना था कि वर्कर के लिए फरलो स्कीम को नवंबर के वक्त तक बढ़ा दिया जाएगा। उनका कहना था कि अगर लॉकडाउन ना किया जाता तो अस्पतालों में बहुत बुरे हालात थे। अक्सर अस्पतालों में मरीजों के रखने की जगह खत्म हो चुकी थी। उनका कहना था कि अगर हम पाबंदियां ना लगाते तो डॉक्टरों और नर्सों को ये इंतखाब करने पर मजबूर किया जाता कि वो किस मरीज का इलाज करें, किसको ऑक्सीजन दे और कौन जिंदा रहे। इसका फैसला डॉक्टर करते। याद रहे कि वो हफ्ते की दोपहर काबीना के इजलास की सदारत कर रहे थे। अब वो पीर को पार्लियामेंट में एक बयान देंगे जिसमें मजीद तफसीलात से आगाह किया जाएगा। याद रहे कि बरतानिया में आज कोरोना के 21,915 केस सामने आए, जबकि 326 अफराद हलाक हो गए। अब एक ताज़ा तरीन खबर जो फ्रांस से आ रही है। फ्रांस से मुसलसल इतलात आ रही हैं कि फ्रांस के शहर लियोन में एक हमले में पादरी को शदीद जख्मी कर दिया गया है, जबकि हमलावर जो है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। फ्रांस के मीडिया ने दावा किया है कि मौके से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, लेकिन पुलिस जरा इस चीज को कंफर्म नहीं कर रहे कि हिरासत में लिया गया शख्स ही हमला आवर है। याद रहे कि जख्मी होने वाले पादरी के पास यूनान की शरीयत है। इस वक्त सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में लिया हुआ है, जबकि हकाम ने लोगों से अपील की है कि वो जाए वकूआ से दूर रहे। हमलावर की तलाश की जा रही है। याद रहे कि फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों की अशात के बाद सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे बाद में अपनी मामूल की नशरियात में। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। हमारे इस खबर को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।